नाजरीन मोहतरम, थंडर नॉलेज के चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया स्कोडोवेस्का था, जो ट्यूशन पढ़ा के गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चनाचे दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के की मां को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज़ दे के सारे नौकर जमा किए और चलाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खतून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उल्ट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उस पोर्च में खड़े होकर ये फ़ैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाए। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा धेला नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी उसमें ही गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी, यानी चंद पैसे। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक मौजूद न थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कप कपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वह अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे अपने ऊपर ओढ़ के लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी, सूखे टुकड़ों और मक्खन के अलावा कुछ ना खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध की 1 गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसकी तरह मफलूक। शादी के वक्त दोनों का कुल 7-2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इस आलम के दौरान ही पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जुट गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है, और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा। यह साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम को सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने खस्ता हाल हाथा लिया, जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 वर्ष तक इस हाथे में लोहा पगलाते रहे। उन्होंने तनहा 8 टन लोहा पगलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झेलीं। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो अपने काम में जुटी रही और उसने हार ना मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में जो मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। आज हम जिसे शिवाओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पगलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज़ मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार कर
اس ملک کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا نے مدام کیوری کو اس سجاد کے بدلے میں اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کے ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ عورت کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور اس وقت مرگے بستر پر پڑی تھی۔ سامعین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔